रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पैसा कानून को लेकर हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। अर्जुन मुंडा ने कहा कि झारखंड सरकार ने पैसा अधिनियम से जुड़े जो नियम बनाए हैं वे इस कानून की मूल भावना के पूरी तरह खिलाफ है। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2019 में जब वे केंद्र सरकार में जनजातीय मामलों के मंत्री थे, तब संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में पैसा कानून को लेकर विस्तृत चर्चा हुई थी। अर्जुन मुंडा ने कहा कि पैसा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा को सशक्त बनाना था, लेकिन झारखंड सरकार ने जो नियमावली बनाई है उसमें ग्राम सभा के अधिकारों को कमजोर कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने कई बार राज्य सरकार को पत्र लिखकर पैसा लागू करने का आग्रह किया, लेकिन लंबे समय तक हेमंत सरकार ने इसे टालने का काम किया। अब जब नियमावली लाई गई है तो वह केवल औपचारिकता बनकर रह गई है। यह आदिवासी स्वशासन की आत्मा को खत्म करने वाला कदम है और आने वाले समय में गंभीर समस्याएं पैदा करेगा। मित्रों, आज के प्रेस वार्ता में हमारे मंच पर इस समय उपस्थित जिनका परिचय आप सबके साथ हुआ है, वैसे हमारे वरिष्ठ नेता के साथ आज आप सबके साथ मैं राज्य के महत्वपूर्ण विषय पर संवाद कर रहा हूं और मुझे खुशी हो रही है कि आप इतनी संख्या में यहाँ पर इस महत्वपूर्ण विषय को जनसंवाद बनाने के लिए उपस्थित हैं। मित्रों, इस समय झारखंड प्रदेश में स्वशासन से संबंधित जिसे हम पेशा रूल नियमावली के बारे में बहुत चर्चा कर रहे हैं और राज्य सरकार ने पेशा रूल अधिनियमित किया है। 2019 में जब मैं भारत सरकार में आदिवासी मामले के मंत्रालय का प्रभार लिया तो उस समय मोदी जी के मंत्रिमंडल में एक बड़ा दायित्व जनजातीय क्षेत्र और उसका प्रबंधन का था। संविधान में जो व्यवस्था है, आर्टिकल 244, जिसको शेड्यूलिंग के दृष्टि से 5th शेड्यूल और 5th शेड्यूल में उल्लेखित क्षेत्र के बारे में कहा गया है और जनजाति क्षेत्र के रूप में, आदिवासी क्षेत्र के रूप में 6th शेड्यूल के एरिया अधिसूचित है। 6th शेड्यूल एरिया पूरे तरीके से कस्टमरी सिस्टम के साथ ट्राइबल एरिया के रूप में और 5th शेड्यूल एरिया ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में चिन्हित किया गया है। उस क्षेत्रों का प्रबंधन के दृष्टि से ट्राइबल अफेयर्स, जनजाति मामले, आदिवासी मामले मंत्रालय का गठन ही इस विषय को लेकर हुआ है, जहां अलग अलग कार्य क्षेत्र के रूप में सभी विभागों का दायित्व है, वहीं उन विभागों के अंदर होने वाले कार्य जनजाति क्षेत्र, जनजाति लोगों के बीच में अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव का
समय समय पर आकलन और नियम के आधार पर, संविधान के आधार पर, कानून के आधार पर होने वाले कार्यों के बारे में जानकारी, समीक्षा और साथ ही साथ राज्यों को समय समय पर इस बात के लिए स्मारित करना कि आपके क्षेत्र में जो संवैधानिक दृष्टि से निहित विशेषाधिकार जनता है या क्षेत्र है, उसका ध्यान रखना। और मैं वहां प्रभार लेने के बाद जब मैंने देखा तो कई राज्य ऐसे थे जहां नियमावली नहीं बनी थी। हेडमैन होंगे और उसके माध्यम से उन्होंने बहुत सारे चीजों को इस तरीके से खुश करने के लिए कहा है। कुछ विविध क्षेत्रों में झारखंड के, जैसे कहीं मुंडा मानकी कहते हैं, कहीं डोकलो शोर कहते हैं, कहीं मरी परगना कहते हैं, तो ऐसे शब्दों का उल्लेख किया, लेकिन इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि परंपराओं को कैसे डिफाइन किया जाए। मैंने अध्ययन किया इन सारे विषयों पर अन्य राज्यों के। कई राज्य, क्योंकि शेड्यूल्ड एरिया लगभग, फिर शेड्यूल्ड एरिया 10 राज्य में, देश के मध्य भारत के 10 राज्यों में शेड्यूल्ड एरिया है। इन सारे राज्यों में ग्राम सभा को इस रूप में दर्शाया गया है, बताया गया है कि ग्राम सभा वही होगा जो 1996 में पेशा के तहत ग्राम सभा डिफाइंड है। पर ग्राम सभा को डिफाइंड करने का इनका जो मानक है वो इस बात को डाइल्यूट कर रहा है, और जब मूल भावना डाइल्यूट हो जाए तो उसका परवर्ती समय में उसका परिणाम क्या आ सकता है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसलिए मैंने आशंका जाहिर किया था कि अपलोड होने के बाद, पढ़ने के बाद पता चलेगा कि इस रूल को बनाने के पीछे सरकार की मंशा क्या है। अब सरकार की मंशा इससे स्पष्ट हो गई है कि वो पेशा एक्ट के माध्यम से जो भावना निहित है, जो एक्ट में प्रावधान है, उसको डाइल्यूट करते हुए इस तरह के बाद के विषयों को किया है जिससे लोग एक तरीके से धोखाधड़ी हो जाए। प्रशासन अपने तरीके से इलोबरेट करेगा, संस्थाएं अपने तरीके से दिखेंगी, और सिस्टम जिसको बनाने की बात है, जिसका इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसका संस्थागत विकास होना चाहिए, वो धराशायी हो। और इसलिए मैं मानता हूं कि यदि राज्य सरकार जिम्मेदार है मूल भावनाओं के प्रति, तो जो एक्ट में प्रावधान है ग्राम सभा के मामले में, उस शब्द का अभिप्रेत में उल्लेख करें, और तब इस एक्ट के, इस रूल के बारे में बात करें। क्योंकि ये जो
रूल अभी हम लोगों के सामने में पृष्ठ के आधार पर तो आपको बहुत सारी बातें दिखेगी, लेकिन भाव के आधार पर शून्यता की ओर जाएगी। तो ये बाद के दिनों में कई तरह का संकट ही पैदा करेगा। एक तो देर से बनी है, और देर से बनने के बाद भी ये दुरुस्त नहीं है। जिसके कारण मूल भावना से ये भटकता हुआ दिख रहा है। और मैं देर होने का कारण इसी को मानता हूं कि बड़ा दिमाग लगाया गया है कि ऐसे चीजों में कैसे उन क्षेत्रों के चरित्र को नष्ट किया जाए। चारित्रिक तरीके से चारित्रिक गुणों के आधार पर ही जनजातीय का, आदिवासियों का पहचान होता है। वो चारित्रिक गुणों पर प्रहार करने की कोशिश हो रही है। शेड्यूल्ड एरिया में 5वीं अनुसूची क्षेत्र में राज्य सरकार को इस राज्य के लिए संवेदनशील होकर के कार्य करने की आवश्यकता है। पर इस विधायी कार्य में, यानी ये तो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, नियमावली स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, एक्ट स्टेट या पार्लियामेंट बनाती है। तो इस कार्य को इस समय यदि मैं देख कर कहूं तो सरकार संवेदन विहीन है, संवेदनशील, जनजातियों के प्रति संवेदनशील नहीं है, आदिवासियों के प्रति संवेदनशील नहीं है। तो ये हमारा आज का विषय था कि राज्य की जनता को वास्तविक विषयों से अवगत कराएं। पैसा कानून को लेकर राज्य की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। अब देखना होगा कि हेमंत सरकार इन आरोपों पर क्या जवाब देती है।